पूर्व सैनिकों ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। अलीगढ़ के थाना दहली गेट इलाके के जमालपुर पुलिस चौकी के निकट केबीआर स्कूल में कई जनपदों के पूर्व सैनिक एकत्रित हुए और प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व वायुसेना सैनिक उल्फत सिंह चौहान ने जानकारी दी कि एकत्रित हुए सभी फौजी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद बिजली घरों पर लगभग 15 वर्षों से तैनात हैं, जिनको लॉकडाउन के कारण बिना किसी सूचना के विद्युत विभाग से निकाल दिया गया है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान सेवानिवृत्त फौजियों ने ये भी कहा कि पूर्व में हमारे साथ विभाग द्वारा ऐसा किया जा चुका है, लेकिन हम पूर्व में मुख्यमंत्री से मिले थे, जिसके बाद हमें बहाल कर दिया गया था। लेकिन इस बार जब हम मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे तो हमें मिलने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि पूरे दिन इधर उधर घुमाने के बाद हमें निराश करने के बाद वापस भेज दिया। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि वो अपनी समस्या को लेकर शासन व प्रशासन को निरंतर ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। वहीं फिलहाल सभी कर्मचारियों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात को शासन तक पहुंचाकर अपनी समस्या से निजात पाने का प्रयास किया है। निकाला गया कि नोटिस था या क्या था? किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं है, न कोई शौकोज है, न कोई कारण बताया जा रहा है। अचानक बोला जा रहा है बरबली के तुम कल से मत आना। किसी तरीके कोई नोटिस नहीं दिया? कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा। जो इस संबंध में आपने क्या मांग है जी? क्या मांग है आपकी? क्यों आप इस तरीके से जो आपकी समस्या? हमारी मांग ये है कि एक तो हमारे पास फौज का अनुभव है, इतने वर्ष हमने देश के लिए लड़ाई लड़ी, अपनी जवानी हमने बॉर्डर पे गुजारी। हमारी निष्ठा पे, हमारे कर्तव्य परायणता पर, हमारे डिसिप्लिन पे पूरा देश नाज करता है, किसी को डाउट नहीं है। उसके बाद हम 15 वर्ष से पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से इन बिजली वितरण खंडों पे कार्य कर रहे हैं। कोई कमी नहीं हुई, कोई गलती नहीं हुई। कोरोना के टाइम पे जब सारी दुनिया लॉकडाउन में थी, लगातार ड्यूटी की है, एक भी दिन किसी की अनुपस्थिति नहीं है। उसके बावजूद अचानक ये बताया जा रहा है कि आपका 31 मई को ख़त्म हो रहा है, उसके बाद सिविल के लड़के कार्य करेंगे। कोई कारण नहीं बताया जा रहा आपको क्यों निकाला जा रहा है। इनका फौज का अनुभव, उसके बाद इनका 10-15 वर्ष का बिजली घर का अनुभव, उसके बाद इनकी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, इसके जगह पे ऐसा क्यों हो रहा है? ये सभी 50 वर्ष के आसपास की उम्र के हैं। इनको आज अपने पालन पोषण करने के लिए, बच्चों के लिए घर से ड्यूटी करने का मौका मिला है, और अचानक इस उम्र में और महामारी के इस दौर में इनको निकाला जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने सारे दरवाजे खटखटाए हैं, एसडीएम, डीएम, कमिश्नर, विधायक, सांसद, राजनेता, सभी के ये हमारे पास रिसीविंग ज्ञापन हैं, और सभी कहते हैं कि उन्होंने शासन को लिख दिया है। शासन को जब इतने लोगों ने लिखा है तो हम आशा करते हैं कि हमारी खबर मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गई है। ये प्रेस वार्ता हमने इसलिए रखी है, क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी समस्या से अवगत नहीं है क्या? क्योंकि हमें आशा ये है कि उन तक हमारा मैटर पहुंचेगा तो वो पूर्व सैनिकों को हतोत्साहित नहीं होने देंगे, वो अवश्य मदद करेंगे और इस संविदा को अवश्य रिन्यू करा के। किस तरह की समस्या है, किस तरह को लेकर आपने प्रेस वार्ता की? मैं 2017 से और 2020 तक लगातार कंटिन्यू इसी विषय पर लड़ाई लड़ रहा हूँ। 2017 में भी हम लोगों को इसी प्रकार से प्रताड़ित किया गया था। उस समय ये सुबेदार चंद्रपाल साहब जो अभी आपको वक्तव्य दे रहे थे, उस समय मेरे साथ लखनऊ तक गए थे ये, और हमने मुख्यमंत्री महोदय के सामने इस विषय को रखा। तो उस समय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें तुरंत जो हमारा निराशाजनक जो चल रहा था उसको आशाजनक में बदल दिया, तुरंत तत्काल अभाव से। लेकिन अब की बार हम लोगों को करीब करीब 1 महीने से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। ना शासन सुन रहा, ना प्रशासन सुन रहा। अभी चंद्रपाल साहब कह रहे हैं, मैं उस बात को दोबारा से दोहरा रहा हूँ। जब मुख्यमंत्री महोदय के दरवाजे पे मैं पहुँच गया तो मुख्यमंत्री महोदय को उनको ये ज्ञात नहीं हुआ कि मेरे पूर्व सैनिक अलीगढ़ से बस में भर के आ चुके हैं, जबकि वहाँ का दरोगा, शासन और प्रशासन सारा मिलके हमसे पूछा जा रहा है आप कहाँ से आए, तो उनको ज्ञात नहीं हुआ कि हम अलीगढ़ से आए या मथुरा से आए। सुबेदार चंद्रपाल, पूर्व सैनिक, जाट रेजिमेंट। जी, आज ये जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, ये किस संबंध में किया गया है? इस प्रेस वार्ता का आयोजन हमें इस वजह से करना पड़ा कि हम सभी लोग यहाँ पर हाथरस, अलीगढ़ और मथुरा से आए हुए हैं। इन सभी लोगों को बिजली घरों पर परिचारक के तौर पर रखा गया था। वहाँ से अभी इन लोगों को बिना किसी नोटिस के
बिना किसी कमी के, बिना किसी कारण के बता दिया गया कि आप लोग 1 तारीख के बाद में नहीं आएंगे। हमें इस बात का अत्यंत दुख है, क्योंकि हमने अपनी ड्यूटी सभी बिजली घरों पर सभी लोगों ने बड़ी ईमानदारी मेहनत से करी है और किसी बात की कोई शिकायत भी नहीं है। अगर किसी अधिकारियों को पूछा जाता है, जेई साहब हैं, एसडीओ साहब हैं या एक्सीएन साहब हैं कि साहब हमारी कमी क्या है, वो लोग खुद बोलते हैं कि ना आपकी कोई कमी नहीं है, ड्यूटी नहीं आते, नहीं ड्यूटी आते हो आप, ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से करी आप लोगों ने। और हम लोगों की वजह से सभी बिजली घर